आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम गुरुकुल नमस्कार के जी। सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने पहला सेशन लिया था, करीब एक दिन पहले लिया था। एटीट्यूड पे बातचीत की थी हमने कि बहुत एटीट्यूड बढ़िया। किस टाइप के होते हैं। आज हमारा दूसरा दिन है और उस दूसरे दिन में आज हम गोल्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि गोल से क्या होते हैं, हमारे जो काम के अंदर, हमारे वर्क के अंदर गोल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्यों बनाना चाहिए और हमें क्यों लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, अपने गोल्स को शेयर करना चाहिए। आज उसके बारे में जानेंगे। तो ये देखते हैं। लेसन टू गोल्स। बात करें हमारे दूसरे स्टेप गोल्स के बारे में, तो गोल से हर कोई मतलब देखता नहीं है। अगर देखने की बात करें तो अगर हम अपने सपने को देखते हैं और उसको देखने के बाद उसको पूरा करने के लिए तैयार होते हैं और उसके लिए काम करते हैं, तो एक तरह से उसे गोल्स कहा जाता है। अगर आप गोल्स को लिख दे तो उसे टारगेट और एम का भी नाम दिया जाता है। नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप कुछ देख रहे होंगे कि कुछ भी ऐसी चीज़ें आप गोल्स में बनाते हैं जो हम दूसरों के पास देखते हैं, लेकिन हमारे पास वो चीज़ें नहीं होती और हम उसको पूरा करने के लिए अपने लिस्टिंग या उसको लिखते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए कि हम जो गोल्स बना रहे हैं, हमें उस क्या चाहिए अपने हमें को। हमें जो गोल्स को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा गोल्स का एक पॉइंट होना चाहिए कि जो हम लिखें वो हमें पता हो और तब जाके हम उसके लिए काम करें। मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूँ और मैं किस तरह से जीना चाहता हूँ, ये गोल्स का एक पार्ट है। अगर हम गोल्स लिखेंगे नहीं, उसे लोगों को बताएंगे नहीं, तो हम उसको पूरा करने के लिए हम काम नहीं करेंगे। काफ़ी अलग अलग तरह के लोगों के गोल्स होते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, एक अच्छा हाउस, कार, बाइक और क्या बोलते हैं ट्रैवल्स। ये कुछ इस तरह के आने वाले कुछ लोगों के गोल्स होते हैं जो देखते हैं, एक की तरह से देखा है मिडिल क्लास फैमिली इन गोल्स को देखती है और वो पूरा करने के लिए अपने कोई भी जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, ज्वाइन करती है, वो काम करती है। तो आज इन्हीं चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। गोल्स के बिना जो हमारा जो लाइफ है वो क्या बोलते हैं कलरफुल नहीं है, मतलब कि विदाउट गोल्स लाइफ इज़ नॉट कलरफुल। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि हमारे लाइफ में गोल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम गोल्स बनाएंगे नहीं, यानी कि सपने देखेंगे नहीं और सपनों को पूरा नहीं करेंगे, तो हमारा कोई मतलब नहीं। अगर कहीं लाइफ में हमें जाना है, कहीं भी हमें जाने के लिए एक डेस्टिनेशन सेट करते हैं जर्नी करने से पहले, तो वहाँ जाने के लिए हमारे पास एक डेस्टिनेशन होता है। लेकिन अगर लाइफ की बात करें तो अगर हमें कहीं पहुँचना है और हमें उसका गोल ही नहीं पता है कि हमें वहाँ पहुँचना है, तो फिर उसका कोई एक तरह से ओरिएंटेड नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि गोल्स क्या है। तो अगर हम बात करें जो हम सपने देखते हैं और उसके लिए हम काम करते हैं, उसे गोल्स का नाम दिया गया है। यानी कि जो सपने आपने देखा उसको करने के लिए आप उतरे, यानी उसको काम करने के लिए आप उतर चुके हैं, उसको हम गोल्स का नाम देते हैं। और उसी को हम पूरा करने के लिए हम अलग अलग तरह के वर्क को या किसी भी तरह के जॉब को या बिजनेस को हम ज्वाइन करते हैं। सेम एज इट इज़ अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे सेफ शॉप के अंदर काफ़ी सारे लोग ज्वाइन होते हैं, बिकॉज वो अपने सपने पूरे करने के लिए यहाँ पे आते हैं। जो सपने वो देखते हैं और अपने अन्य किसी जॉब में उसे पूरा नहीं कर पाते या उसे बना के छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे वो आते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है किसी चीज़ को देखने की और पूरा करने की और अपने इनकम को बढ़ाने की। इस पॉइंट पे साफ लिखा है कि जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता है, यानी कि जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य या कोई गोल नहीं है, वो हमेशा दूसरों के लिए काम करता है। यानी कि बहुत सही बात है, अगर हमारा कोई गोल नहीं होगा तो हम लोगों के लिए काम करते रहेंगे और लाइफ टाइम हम करते ही रहेंगे। और अगर हम गोल्स बनाते हैं तो हम अपने लिए काम करेंगे, साथ ही साथ लोग हमारे लिए काम करेंगे। बिकॉज अगर हम अपने सपनों को, यानी कि सपने के साथ साथ अगर देखा जाए कि सेटअप करते हैं, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं और काम करने के साथ साथ उसको हम नोट भी करते हैं और उसको हम क्या बोलते कंप्लीट करने के लिए हम उसके लिए अपने टीम के साथ या हम अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम कंप्लीट डन करवाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताते हैं कि गोल्स हमारे ये और हम उसे पूरा करें। इसलिए हमें अपने गोल बनाने चाहिए और लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए। अपने डर को बाहर निकालो और अपने ड्रीम को आगे बढ़ाओ। बहुत सही चीज़ है कि अगर हमारा डर हमारे सपने के प्रति बड़ा रहेगा
तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और अगर हमारा ड्रीम जो है हमेशा एक तरह से होता है कि लोग सपने देखते हैं लेकिन उसे घबराते हैं देखने से, बिकॉज सोचते हैं कि अगर पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सपने देखने चाहिए, क्योंकि सपने देखेंगे तो गोल्स बनेंगे, गोल्स बनेंगे तो हम उसे पूरा करने के लिए काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और यहाँ तक कि हम उसको लोगों को बताएंगे। और जैसे जैसे हमारे गोल्स पूरे होंगे, यानी अचीवमेंट हमको मिलती रहेगी, हम और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे गोल्स बनाएंगे उसको पूरा करने के लिए। क्योंकि ये लाइफ है, हमें एक गोल पूरा करेंगे, हमारा अगला गोल तैयार होगा, और हमारा अगला गोल तैयार होगा तो उससे हम अगला गोल बनाएंगे और उसको लिए हम काम करेंगे। नेक्स्ट, ज़्यादातर लोगों के जीवन का कोई नक्शा नहीं होता है। इस पॉइंट में एक बात कही है कि अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम पहले एक मैप देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपने लाइफ के बारे में नहीं सोचते। बिना नक्शे की इमारत नहीं बनती, लेकिन हम बिना नक्शे की ज़िंदगी बिता देते बहुत सही चीज़ है। क्योंकि हमारे अगर लाइफ का कोई मैपिंग नहीं हुआ कि हमें किधर जाना है, तो हम एक तरह से कहें कि भटक जाएंगे कि हमें कहाँ जाना। हमें कोई कहेगा इधर जाओ, हमें कोई कहेगा इधर जाओ, हम उस तरफ भी जाएंगे, हम इस तरफ भी जाएंगे, हम वर्ड तक सोचेंगे कि हम उधर भी पहुँचे, इधर भी पहुँचे। लेकिन नहीं, हमें एक प्रॉपर डेस्टिनेशन सेट करना है कि हमें यहाँ जाना है। भले ही हमारा गोल से किसी चीज़ के लिए एग्जाम्पल दिया जाए कि हमें घर बनाना है, तो हमें उसी चीज़ के लिए काम करना, ना कि उसके साथ हम सोच ले कि हमें गाड़ी भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, हमें ट्रैवल भी करना। नहीं, हमें सिर्फ उस स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के लिए उसी के लिए काम करना है, उसको पहले पूरा करना है, फिर बाद में दूसरी चीज़ को देखनी, फिर उसके लिए काम करना है। क्योंकि अगर हम किसी एक चीज़ के लिए काम करेंगे तो उसका ज़्यादा आसार होता है कि हम उसे पूरा कर पाए, और उसे पूरा करने के बाद हम उसको फिर अगले अचीवमेंट की तरफ, यानी कि ये अचीवमेंट हो गया तो हम नेक्स्ट गोल बनाएंगे और फिर उसको अचीव करेंगे, फिर उसके लिए हम काम करेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ड्रीम और गोल्स में अंतर है कि ड्रीम और गोल्स में काफ़ी लोग अंतर नहीं समझते। ड्रीम होता है कि हम जो देखते हैं, गोल वो होता है जिसके लिए हम ड्रीम को हमने काम पे लगाया और उसे लिख लिया, उसे गोल्स कहा जाता है। यहाँ पे साफ लिखा गया है कि गोल्स वो होता है जिससे हम पेपर पे नोट करते हैं, दिखा सके, लोगों को बता सके। यहाँ पे कुछ छोटी सी बात लिखी गई इस टेबल के माध्यम से, जिसमें लिखा है शॉर्ट टर्म गोल्स, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। इन गोल्स के अंदर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जिनको हम कम समय में पूरा कर लेते हैं, बहुत सी बेसिक नीड होती है जिनको पूरा करने के लिए लंबा समय नहीं देना पड़ता, वो छोटे छोटे टाइम में पूरा होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें पॉइंट लिखी हुई है अपने हिसाब से। और मिडिल टर्म गोल्स की बात करते हैं, ये वो गोल्स होते हैं जो थोड़ा सा ना शॉर्ट टर्म से, यानी कि कुछ महीने से थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं, लेकिन ये भी पूरे होते हैं, और इसको भी आपको लिखना चाहिए। ऐसे बहुत से मिडिल टर्म गोल होते हैं, जैसे कि हमें किसी गोल को पूरा करने के लिए 1.5 साल का वक्त लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपको एक लैपटॉप लेना है, उस लैपटॉप की प्राइसिंग देखिए कितनी है, और उसको लेने के लिए आपको कितना समय लगेगा, वो होना चाहिए हमारे पास। लॉन्ग टर्म गोल बात करें तो जिनको पूरा करने के लिए अधिक से अधिक 5 साल का वक्त कुछ लोग कम समय में भी कर लेते हैं, लेकिन इतना वक्त लगता है बिकॉज हम 20 साल की उम्र आते आते तक हम अपने लिए एक प्रॉपर सेटअप देखते हैं लाइफ के अंदर, और उसके अंदर अपना काम करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि हम बिजनेस भी देखने लग जाते हैं, हम बिजनेस भी स्टार्टअप करते हैं, अलग अलग कंपनियों को भी ज्वाइन करते हैं, जिससे हम अपने बड़े सपनों को पूरा कर सके आगे जाके। यहाँ पे कुछ मेजरेबल पॉइंट लिखे हैं कि गोल्स हमारा कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए हमारा। स्पेसिफिक, यानी कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्पेसिफिक का मतलब है कि एक ऐसा गोल सेट करो जिसको मतलब सिर्फ वन ओरिएंटेड हो, यानी कि एक गोल हो लेकिन आप उसे पूरा करते हो। मेजरेबल यानी कि नापा जा सके, अचीवेबल हो यानी कि उसे हम अचीव कर सके, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने गोल बना लिया लेकिन उसे हम अचीव ही नहीं कर सकते, यानी कि हम उसे बना के छोड़ दें और उसे हम अचीव ही नहीं कर पाए, तो ये गोल्स नहीं होता है। वो बस एक तरह से देखा जाए तो एक फैंटेसी है कि हम उसे सिर्फ देख रहे हैं। रियलिस्टिक होना चाहिए कि इस दुनिया में वो चीज़ अवेलेबल है और यहाँ पे है, उसे गोल्स का हम नाम दे सकते हैं और उसे हम अचीव कर सकते हैं, दैट्स अ गोल। टाइम बाउंड का मतलब होता है कि उसका एक निर्धारित समय होना चाहिए गोल्स का, कि गोल्स हमारा एक समय पर ही पूरा हो। ऐसा नहीं कि मान लो गोल्स आपने 1 साल क्या 10 साल के अंदर एक गोल सेट किया कि मेरे को 5 साल बाद या 10 साल बाद एक घर या गाड़ी बनानी है, और उसको आपने उस समय पूरा ना करके आपने उसका टाइम बढ़ाते चले गए, ऐसे करते करते आपको गोल का टाइम भी बढ़ता रहेगा, मोटिवेशन भी कम होगा, और फिर आगे जाके आप गोल्स भी नहीं बनाएंगे, सपने भी नहीं देखेंगे, और लाइफ की उन्हीं छोटी मोटी रोजमर्रा की चीज़ों में उलझे रहेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसा प्रॉपर आप चार्ट बनाएंगे, उसमें लिखे कि मुझे छोटे टाइम में क्या चाहिए, शॉर्ट टाइम में, मिडिल टाइम में क्या चाहिए, लॉन्ग टाइम में हमें क्या चाहिए। तो इस तरह के टेबल बनाएंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा कि हम अपने गोल्स के प्रति कितने ज़्यादा सीरियस हैं, अपने ड्रीम के प्रति कितने ज़्यादा हम सीरियस काम कर रहे हैं।
और कितने अच्छे से हम उसको पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। इन्हीं गोल्स को हमें लोगों को बताना भी है, क्योंकि इससे एक प्रेशर बनता है हमारे अंदर कि हमने लोगों को बताया है कि हाँ ये हमारे गोल्स है, अगर हमने पूरा नहीं किया तो क्या होगा, क्या सोचा जाएगा हमारे बारे में। तो ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बताएंगे नहीं और हमारे तक हर चीज़ को रखेंगे तो हमारे अंदर ही रहेगा, हमारे अंदर वो एक फ्लेम नहीं आएगा, एक आग नहीं आएगी कि हम उसको पूरा करने के लिए मेहनत करें। तो जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि लोग क्या होता है ना कि आप जैसे कुछ चीज़ बता रहे हो तो उस चीज़ के लिए टोकते रहेंगे आपको कि यार आपका हुआ ये चीज़, तो ये चीज़ भी इसमें रहता है। तो लोगों के साथ शेयर करें जिसके अंदर आपके अंदर एक छोटा सा प्रेशर बनता रहे कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, पूरा करना ही करना है। नेक्स्ट, फोकस। हमें अपने गोल को फोकस के साथ करना चाहिए। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है लक्ष्य को फोकस करने से। यहाँ पे हम इमेज जो देख रहे हैं ये काफ़ी जानी पहचानी इमेज है। इसमें द्रोणाचार्य अर्जुन को बता रहे हैं कि अपना फोकस कर। यहाँ पे द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, मतलब कि बाकी सबसे पूछा क्या दिख रहा है, तो सब कहते हैं पेड़ पे बैठी चिड़िया दिख रही है, लेकिन अर्जुन का नजरिया अलग है। वो कहते हैं कि मुझे तो चिड़िया की आंख दिख रही है। बहुत अलग ही सोच के साथ हमारे गोल भी होता है कि हम में जो दिखाना चाहता है और हम जो देखना चाहते हैं वो इस पॉइंट के अंदर रखा गया है। यानी कि आप जो देख रहे हैं वही आपका फोकस होना चाहिए, यानी कि अपने सपने, अपने गोल हमारा एकदम फोकस है कि हमें उसको करना ही करना है। हमें लाइफ में हमेशा फोकस के साथ काम करना चाहिए, एकदम ध्यान से, और बिल्कुल उसको पूरा करना है, यानी कि डन ही करना है। ये नहीं कि उसको हमें बना लिया, फोकस के छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, क्या कभी आपने इस तरह से यात्रा की है। यहाँ पे लिखा है कि फिर जिंदगी में सफर बिना लक्ष्य के क्यों नहीं चल देते। यहाँ पे लिखा है कि अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लक्ष्य डिसाइड करते हैं, हम यात्रा प्रारंभ करने के लिए स्टेशन जाते हैं, कीमत यानी कि उसकी जहाँ जाना है उसकी टिकट लेते हैं तो उसकी कीमत भी देते हैं, गंतव्य स्थान यानी कि हम उसका डेस्टिनेशन देखते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है, फिर यात्रा शुरू करने की तारीख को देखते हैं कि तारीख कब है, फिर श्रेणी यानी किस श्रेणी में है, फिर टिकट की समाप्ति। यानी कि हमें यात्रा करने के लिए हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन गोल्स की बात करें तो हमारा गोल्स भी सेम ऐसा ही है। हमें अगर गोल्स को पूरा करने के लिए यानी अपने लाइफ में चलने के लिए हमें सबसे पहले अपना लक्ष्य डिसाइड करना होगा, फिर यात्रा प्रारंभ करने के लिए स्थान यानी कि हम कहाँ से शुरू करें कि हमारा गोल पूरा हो जाए, उसको पूरा करने के लिए कितनी कीमत यानी कितनी लागत आ सकती है। लागत का मतलब हो गया यहाँ पे कि हम एक गोल को जैसे बनाते हैं और उसको कीमत का यहाँ से डेफिनेशन लिया जा सकता है कि हम उसको पूरा करने के लिए किस तरीके से काम करें। गंतव्य स्थान यानी कि कहाँ से शुरू करें, यात्रा शुरू करने की तारीख यानी कि उसको किस दिन हम उस गोल को पूरा करने, यानी आज से शुरू करें जो गोल हमने लिखा है या कल से शुरू करें। हमें प्रॉपर डेट के साथ उसको स्टार्ट करना है कि हाँ अगर आज से हमने गोल लिखा है तो आज से ही शुरू करें इसके लिए काम करना, कि श्रेणी का हो, और फिर उसके बाद हमें उसको काम करना है। तो सेम इसी तरीके से हम यात्रा करते हैं और हमारे जीवन का सफर भी कुछ इस तरीके से होता है और इसी तरीके से हम उसको लेते चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ज़्यादातर लोगों के लक्ष्य क्यों नहीं होते। ये बहुत ही खास पॉइंट यहाँ पे आता है कि लोग लक्ष्य क्यों नहीं बनाते हैं। सबसे पहली बात आती है निराशावादी नज़रिया हमने स्टार्टिंग सेशन में पढ़ा था। नज़रिया हमारे साथ साथ चलेगा इस पूरे गुरुकुल के अंदर, तो इसको आपको पकड़ कर रखना है कि नज़रिया अगर सही है तो हमारे हर काम होंगे, अगर नज़रिया ही खराब है तो हमारे हर काम खराब होंगे, वो नहीं हो पाएंगे, अनसक्सेसफुल होंगे, विफल रहेंगे। असफलता से डर यानी कि असफल होना है। हम किसी भी चीज़ का ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं, गोल बनाते हैं और हमें अंदर से एक चीज़ सताता है कि एटीट्यूड के पॉइंट में था कि क्या हम कोई चीज़ देखेंगे और कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ का हमेशा हमें डर रहता है। सफलता का आनंद, एक और डर रहता है कि अगर हमने अचीव कर लिया, और एक होता नहीं कि लोगों के पास पैसा नहीं है तो भी घबराहट है कि यार पैसा नहीं है, ये सब चीज़ें करनी है। फिर एक और रहता है कि पैसा है तो इसको क्या करें, कहीं चोरी ना हो जाए, क्या हो जाए, इस तरह का डर भी लोगों में सता है। तो सेम यही चीज़ है यहाँ पे भी एग्जाम्पल के तरीके से। अभिलाषा की कमी, अभिलाषा एक तरह से कहा जाए तो अंदर से एक आत्मविश्वास की तरीके से कहा जाता है। अस्वीकार किए जाने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर होता है कि जैसे हम किसी काम को कर रहे हैं और रिजेक्ट हो जाए तो इसका एक डर सताता है। तो इसके लिए भी हम गोल्स को, कुछ लोग गोल्स नहीं बनाते। टाल मटोल का मतलब वही मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ कि गोल्स लोग बनाते हैं लेकिन उसको टालते भी रहते हैं, कहते अभी बनाए इतने डेट का, फिर उसको डेट बढ़ा दे। तो इस तरह के गोल्स को टाल मटोलना, इस तरीके से भी कुछ होता है।
घटिया दर्जे का आत्मविश्वास। आत्मविश्वास यहाँ पे हो गया हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चीज़ों में काम नहीं करेगा तो हम गोल से लिखेंगे भी नहीं, ड्रीम देखेंगे ही नहीं, और ड्रीम जब देखेंगे नहीं तो हमारे गोल्स पूरे नहीं होंगे। लक्ष्य का महत्व समझना, हमारा लक्ष्य क्या है उसका महत्व समझते हुए उसको काम करना। लक्ष्य तय करके तारीख जानना, यानी उसके लक्ष्य को पूरा करना, उसकी तारीख जानना। नेक्स्ट, बी ऑनेस्ट विथ योर गोल्स। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आता है कि अपने गोल्स के साथ ऑनेस्ट रहे, उसको पूरा करने के लिए काम करें। क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट ही नहीं रहेंगे, हर चीज़ के साथ आँख मिचोली करते रहेंगे, यानी कि हम उसको देखेंगे फिर छोड़ देंगे, तो फिर वो चीज़ पूरी नहीं होती है। तो ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के साथ हो। हम अपने साथ भी ऑनेस्ट रहे, अपने गोल के साथ भी ऑनेस्ट रहे, और उसको पूरा करने के लिए अपने जो भी बिजनेस काम वो करते हैं उसके साथ जुड़े रहे, और अपने जो भी सपने हैं उनको स्टार्ट से एंड तक देखने के साथ पूरा भी करते रहे। तो यानी ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है हमारे गोल के साथ। नेक्स्ट, स्मार्ट पॉइंट आता है यहाँ से। अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक। पहला एस पॉइंट है कि स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक यानी कि हो गया कि आप किसी चीज़ का गोल बनाते हैं, तो आपने देखा एक्शन लिया, उसको गोल बनाया, तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे इसी चीज़ के लिए जाना है। मेजरेबल का मतलब होता है कि हम इसको पूरा करने के लिए मुझे नाप सके। नापने का मतलब होता है कि इसकी कीमत में इसको नाप लो, नापा जाए, या इसको टाइम में नापा जाए। इस तरह का एक मेजरेबल पॉइंट होता है कि हम उसको नापे और नापने के साथ पूरा करें। अचीवेबल, अचीवेबल का मतलब होता है कि किसी भी गोल को अगर हम देखते हैं, बनाते हैं, तो उसे अचीव किया जाना जा सके, यानी कि अचीव कर सके, उसे हम पा सकते हैं। तो वैसा गोल बनाना है, ऐसा गोल नहीं बनाना है कि हम उसे कभी अचीव ही नहीं कर सके। नेक्स्ट आर पॉइंट आता है रियलिस्टिक, यानी कि इस दुनिया में वो चीज़ होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, रियल होना चाहिए, तभी हम उसे पूरा कर सकेंगे, नहीं वरना हम उसे नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का यहाँ मतलब होता है कि उसका एक निर्धारित समय हो, उस समय में ही पूरा हो और उस समय में ही ख़त्म हो। क्योंकि अगर समय बढ़ा तो हमारा मोटिवेशन घटेगा और हम आगे जाके गोल बनाएंगे तो सही, लेकिन पूरा नहीं करेंगे। तो इसलिए इस साल 2024 के कुछ स्मार्ट पॉइंट्स हैं, तो हमें इसके लिए काम करना है और इन्हीं पॉइंट्स पे हम अपने गोल्स को बनाएंगे। क्योंकि स्मार्ट गोल होगा तभी पूरा होगा, वरना नहीं होता पूरा। क्योंकि अगर हम देखा जाए हार्ड वर्क, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं जाए। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज अ रियल वर्क। अब यहाँ पे कुछ माइंड के सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है कि माइंड एक तरह से हमारा सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर है एक तरह से हार्डवेयर है। उसको चलाने तब तक नहीं चला सकते जब तक इसमें एक सॉफ्टवेयर ना डाला जाए। अगर आप इस मीटिंग को देख रहे हैं तो किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर ही देख रहे हैं, तो सेम एग्जैक्ट हमारा जो बॉडी चल रहा है, हमारा माइंड एक हार्डवेयर है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर फीड किया हुआ है कि हमें चलना कैसे है, हमें बात कैसे करना है, हमें लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करना है। और इसको हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं। हम अपनी नेगेटिव थॉट को हम उसको हटाकर, नेगेटिव थॉट को हटाकर पॉजिटिव थॉट भी ला सकते हैं, और पॉजिटिव थॉट को हटाकर नेगेटिव थॉट भी ला सकते हैं। क्योंकि हमारा माइंड एक तरह से देखा जाए तो प्रोग्राम होता रहता है, नई नई चीजें सीखता रहता है, नई नई चीजें अडॉप्ट करता रहता है, और नई नई चीजों को लोगों के सामने डिलीवर भी करता रहता है। तो हमें अपने माइंड के साथ काम करना है। यहाँ पॉइंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि वी कैन प्रोग्राम योर और रीप्रोग्राम योर माइंड, आई, ईयर, नोज एंड टंग। तो हम ये चीजें कर सकते हैं और अपने दिमाग के साथ अपना प्रोग्रामिंग रिप्रोग्रामिंग करते हुए अपने आप को बदलाव ला सकते हैं। हम अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, खराब चीज़ें, खराब आदतें, खराब जज्बातों को, इन सब चीज़ों को हटाकर हम अच्छी बातें सीखकर अपने गोल्स के प्रति काम करें, और अपने लिए साथ ही साथ सोशली वर्क करना और इन सब चीज़ों के लिए काम करने से हमारा माइंड कुछ ज़्यादा ही रिप्रोग्राम होता है, यानी कि अच्छे से प्रोग्राम को सेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही अच्छी चीज की कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर हम उन चीजों को देखते हैं जिसके प्रति हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। यानी कि अगर हम आसपास से चलती हुई चीजों को देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो हम आसपास से बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को देखते हैं, अच्छे अच्छे बढ़िया कपड़ों में देखते हैं, उनके बढ़िया डिवाइसेज होते हैं, गाड़ियाँ होती है, तो हम वहाँ पे उन चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल तौर पर देखा जाए फिल्म एक्ट्रेस की बात की जाए तो उनकी तरफ भी काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज वो अच्छे दिखते हैं और अच्छे कपड़े में। तो सेम हमारा गोल्स भी कुछ इस तरह का है कि हम लोगों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, हम इन चीज़ों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, हम ट्रिप ये सब चीज़ों के प्रति आकर्षण फील करते हैं, तो हम इनको पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। दैट्स अ गोल का एक पार्ट बन जाता है हमारा। सारे हमारे तरह से देखा जाए तो
एक तरह से हमारा गोल का जो पार्ट है, जो अट्रैक्शन जो हमारा बना हुआ है, ये सब इन चीज़ों का एक तरह से पार्ट है, और इनको हम पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हम इनको देखेंगे, हम किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट होते हैं तो हम एक तरह से मन करता है कि ये चीज़ हमारे पास भी हो, और हम इसको पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तो वही चीज़ ज़रूरी है कि हम अगर गोल देख रहे हैं, अट्रैक्ट होते किसी से, तो हम उसे लिखें और उसको पूरा करने के लिए हम सर, हम काम करें। म्यूट कर दीजिए अपने आप को। काम करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के हमारे सेशन के अंदर। लक्ष्य का महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसमें के पिलर के बेस के मदद समझते हैं हम कि हमारे जीवन के कुछ मूल्य नैतिक का चित्र दर्शाता है। ठीक है, इसके अंदर एक पहला पिलर आता है फैमिली, दूसरा आता है फाइनेंशियल, तीसरा आता है फिजिकल, चौथा आता है मेंटल, पांचवा आता है सोशल, और छठा है स्पिरिचुअल। इन सारी चीज़ों को मिला के हमारा लाइफ का एक फॉर्मेशन होता है, फैमिली से, फाइनेंशियल से, फिजिक्स से, फिजिकल से यानी कि हमारे शारीरिकता से, मेंटल यानी दिमागी तौर पे, सोशली यानी कि सामाजिक तौर पे, स्पिरिचुअल यानी कि ईश्वर के तौर से। ये सब चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनता है, उसे कहते हैं लाइफ। अगर ये लाइफ में आपके पास नहीं है तो एक तरह से देखा जाए कि आपकी लाइफ एक तरह से ना, इनमें से कुछ भी चीज़ अगर आपका डिस्टर्ब हुआ, फैमिली डिस्टर्ब हुई, आपका लाइफ का एक स्टेप नीचे गिर जाएगा, आपकी छत नीचे गिर जाएगी, आपकी क्या होता है फाइनेंशियल डिस्टर्ब हुआ, आपकी फिर से आपका लाइफ डिस्टर्बेंस हुआ, फिजिकल में भी। इन सारी चीज़ों को मिलाकर देखा, जो सारी चीज़ों को मिलाकर हमारा एक लाइफ फॉर्म होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें एक साथ रखना है, क्योंकि अगर एक भी चीज़ इनमें से डिस्टर्ब होता है तो हम थोड़े से लोगों से अलग हो जाते हैं, हमारे लाइफ में, हमारे अर्थव्यवस्था में एक डिस्टर्बेंस तैयार हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों को डिस्टर्ब ना करते हुए, यानी कि इनको डिस्टर्बेंस में ना लाना, इसलिए लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और इसी के साथ हमारा जो आज का यहाँ प्रेजेंटेशन होता है ख़त्म होता है, और काफ़ी अच्छी चीज़ सीखी हमने गोल्स के रिलेटेड, और यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन होता है एंड। बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू वेरी चलो, मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, आज इन्हें गोल पे बात किया इन्होंने, और